दोस्तों, चीता और तेंदुआ भले ही पास से या दूर से देखने में एक जैसे दिखते हों और हो सकता है अंधेरे या कम रोशनी में आप इनमें अंतर भी ना कर पाएं, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आपको इनके अंतर को समझने के लिए थोड़ी बारीक बातों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में अभी भी तेंदुए और चीते को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। जैसे ही आप इस चीज को समझेंगे, आपको दोनों ही जानवरों में अंतर समझ में आ जाएगा। अगर आप कभी भी चीता और तेंदुए की शक्ल ध्यान से देखेंगे तो आपको दोनों में बड़ा अंतर पता चलेगा, क्योंकि दोनों के सिर का आकार अलग होता है। चीता का सिर छोटा और गोल होता है, जबकि तेंदुए का सिर बड़ा होता है। तेंदुए के चेहरे पर वही धब्बे समूहों में फैले होते हैं जो उसके शरीर पर दिखते हैं, जबकि चीता के शरीर पर काले धब्बे होते हैं। इनके चेहरे पर काली धारियां भी होती है, जो इनकी आंखों के भीतरी कोनों से लेकर नीचे मुंह के कोनों तक जाती है, जैसे रोते समय किसी का काजल बहकर निकल रहा हो। दूसरा अंतर है इनकी आंखें। चीते की आंखें हमेशा थोड़ी पीली दिखती है, जबकि तेंदुए की आंख चमकीले नीले और हरे रंग की दिखती है। चीते की शारीरिक बनावट तेंदुए से अलग होती है। एक तरफ जहां चीते का कंधा तेंदुए की तुलना में अधिक लंबा होता है, इसके अलावा चीते तेंदुए से ऊंचाई में भी अधिक होते हैं। चीते और तेंदुए की खाल में भी अंतर होता है। अगर चीते को देखेंगे तो उसकी खाल हल्के पीले और ऑफ व्हाइट कलर की होती है, जबकि तेंदुए की खाल पीले रंग की होती है। भले ही चीता जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है, लेकिन शिकार के मामले में तेंदुआ भी किसी से कम नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि तेंदुआ और चीता में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए और इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक जरूर देखिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। चीता का वजन करीबन 72 किलोग्राम होता है। वजन कम इसलिए होता है क्योंकि इन्हें तेज दौड़ना पड़ता है। ये दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है। चीता 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये 3 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़कर अपने शिकार को पकड़ लेता है, लेकिन ये ज्यादा लंबा नहीं दौड़ सकता। वहीं तेंदुए के मुकाबले चीते बहुत पतले होते हैं। इनके सिर भी काफी छोटे होते हैं। इसके अलावा इनकी कमर भी पतली होती है। इनकी रीढ़ की हड्डी भी ज्यादा लचीली होती है, जिससे ये काफी तेज गति में तेज घुमाव ले सकते हैं। चीते आमतौर पर दिन के दौरान शिकार करते हैं। अब बात करें तेंदुए की, तो इसका वजन करीबन 80 से 90 किलोग्राम तक होता है। तेंदुए के शरीर पर रोसेट शैली के निशान होते हैं। इनकी खाल पर ये धब्बे काले तो होते हैं, लेकिन इनका आकार फिक्स नहीं होता। तेंदुए के धब्बे समूहों में बने होते हैं। तेंदुआ चीते के मुकाबले ज्यादा बड़ा और अधिक मस्कुलर होता है। ये चीता की तुलना में मोटे होते हैं। इनके शरीर में मांसपेशियां ज्यादा होती है। इनके पास काफी ज्यादा मात्रा में ताकत होती है। ये घात लगाकर हमला करते हैं। यह हिरन जैसे जानवर का शिकार करने के बाद उसे पेड़ पर ऊपर ले जाने की ताकत रखता है। यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। तेंदुए रात में आमतौर पर शिकार करते हैं, क्योंकि इन पर शेर और बाघ के हमले का डर रहता है। चीते के मुकाबले तेंदुओं का सिर भी बड़ा और लंबा होता है। ये गुर्राते हैं, खराटे लेते हैं और कभी कभी दहाड़ते भी हैं। तेंदुओं के आगे के पैर पीछे के पैर की तुलना में ज्यादा बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें शिकार के शरीर के वजन को खींचकर पेड़ों पर ले जाना होता है। तेंदुए के पंजे सिकुड़ने लायक होते हैं, जैसे बाकी बड़ी बिल्लियों के होते हैं। इनका उपयोग तेंदुआ शिकार करते समय, पेड़ों पर चढ़ते समय, लड़ते समय या फिर शिकार पर पंजा मारते समय करते हैं। दूसरी तरफ चीता के पंजे और पैर तेज गति के हिसाब से बने हैं। इनका पिछला पैर ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता है, ताकि दौड़ते समय इन्हें गति मिल सके। चीते को दौड़ते समय तेजी से घूमना होता है, इसलिए इनके पंजे ज्यादा सिकुड़ते नहीं हैं। चीता की पूंछ थोड़ी चपटी और चौड़ी होती है। शिकार के पीछे दौड़ते समय चीते अपनी पूंछ का उपयोग शरीर का संतुलन बनाने के लिए करते हैं। यह उन्हें दिशा बदलने में मदद करती है, जबकि तेंदुए की पूंछ गोलाकार ट्यूब जैसी होती है। ये अपनी पूंछ का उपयोग शारीरिक संतुलन के लिए करते हैं, लेकिन खास तौर से पेड़ों पर चढ़ने और शिकार को पेड़ों पर चढ़ाने के लिए करते हैं। एक सोचनीय बात यह भी है कि चीता बड़ी बिल्लियों में आता है या मीडियम साइज की बिल्लियों में, क्योंकि कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जगुआर, तेंदुए, शेर और बाघ गुर्राते हैं। ये लंबी गुर्राहट के साथ दहाड़ते भी हैं। वहीं चीते की आवाज महीन होती है। चीता कैट फैमिली का अकेला ऐसा सदस्य है जो दहाड़ नहीं सकता, यह सिर्फ गुर्राता है। चीते और तेंदुए एक दूसरे की जगह पर जाकर रह सकते हैं। चीता को खुली जगह चाहिए होती है ताकि वह तेज गति से शिकार कर सके। वहीं तेंदुआ घात लगाकर हमला करने में एक्सपर्ट होते हैं। ये छिपकर हमला करते हैं, इसलिए ये आमतौर पर पेड़ों के ऊपर घने जंगल या झाड़ियों में रहते हैं। तेंदुए अपना ज्यादातर समय पेड़ों पर बिताते हैं और दिन भर सोते रहते हैं, क्योंकि ये रात
रात में शिकार पर निकलते हैं। चीता भी पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, लेकिन आम तौर पर गिरे हुए पेड़ों की छांव में रहते हैं या उस पर लेटे हुए मिल जाते हैं। अगर गलती से तेंदुए के इलाके में चीता आता है तो तेंदुआ उसे भगा देता है, क्योंकि तेंदुए की ताकत ज्यादा होती है। उसका एक पंजा चीते को बुरी तरह से जख्मी कर सकता है, इसलिए चीता हमेशा तेंदुए की पहुंच से दूर ही रहना पसंद करता है। तेंदुआ किसी भी वक्त चीते से ज्यादा ताकतवर हो सकता है, जबकि चीता तेंदुए के बच्चे को कभी भी मार सकता है, लेकिन बड़ा तेंदुआ अगर एक पंजा मार दे तो चीते की मौत उसी वक्त हो सकती है, क्योंकि तेंदुए की ताकत बहुत ज्यादा होती है। चीता सिर्फ अपनी गति के बदौलत तेंदुए से बच सकता है। वैसे तो चीता समूह में ही रहते हैं, लेकिन जब शिकार करना होता है तो ये तेज गति से दौड़कर अपने शिकार को पकड़ लेता है, जबकि तेंदुआ अकेले में रहना ज्यादा पसंद करता है। और जब शिकार की बारी आती है तो ये अकेला ही शिकार को धर दबोचता है। भले ही तेंदुआ जंगल का चालाक शिकारी हो, लेकिन जिस तरह से चीता दौड़कर अपने शिकार को पकड़ता है वो भी अपने आप में देखने लायक होता है। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी तेंदुए और चीता के बारे में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।